हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे विटामिन ई की। अगर इसका जनरली जो नाम है विटामिन ई है, बट इसका साइंटिफिक जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल है। अगर आप क्वेश्चनों की नेचर को अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस तरह से आंसर पूछे जाते हैं कि आपको पता होता है बट आप फिर भी ना बता सकें। यानी आपसे क्या पूछा जाएगा कि टेकोफेरॉल की वजह से या कहें टोकोफेरॉल की वजह से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आपको पता है कि ये विटामिन ई की वजह से होता है, पर उसने क्या करा कि आपको टोकोफेरॉल दे दिया, तो आप उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। तो हमें इस तरह का कन्फ्यूजन रखना नहीं है, तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो बना दी है जो नाम की वजह से कन्फ्यूजन पैदा करेंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी परीक्षा की टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें अगर बात की जाए टोकोफेरॉल की, तो ये टोकोफेरॉल क्या है? तो इसे सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा विटामिन है जो व्यक्ति को सुंदर बनाता है या सुंदरता प्रदान करता है। तो टोकोफेरॉल है, कैरोल है, इनमें से कोई नहीं, दोनों इस तरह से भी हो सकता है, ए बी। तो आपको पता नहीं होगा कि विटामिन ई को क्या है, यहाँ पे टोकोफेरॉल कहते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रेशर आपके पास पहले से दुगना होता है। यानी ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर होता है और एग्जाम रूम में अपने आप में एक प्रेशर होता है। तो इस वजह से आपका माइंड वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपको पहले से नहीं पता होंगे तो वहाँ पे एकदम सडनली आप वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह विटामिन तेल, गेहूँ, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, अंकुरित बीजों आदि में पाया जाता है। अगर इस विटामिन की प्राप्ति के स्रोत पूछे जाएं कि ये किस किस में प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि ये तेल से मिल जाता है हमें विटामिन, गेहूँ से भी मिल जाता है, सोयाबीन से भी मिल जाता है। आपको पता है सोयाबीन भरपूर मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। ठीक है। अंडे से भी मिल जाता है, अंडे की जर्दी से मिलता है। बेसिकली हमें किससे मिलता है? तो अंडे का जो येलो वाला भाग जर्दी होती है उससे मिलता है। अंकुरित बीजों और आदि में पाया जाता है। ठीक है। यानी आप जो भी कुछ खाते हो उसमें कहीं ना कहीं मात्रा विटामिन ई की होती है। यह जनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है, इसलिए इसकी अभी मार्केट में विटामिन ई की ग्रीन कलर की कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको कैप्सूल टाइप की गोलियाँ देखने को मिलती हैं जो विटामिन ई की कही जाती हैं, और शायद उनका जो मात्रा होती है वो 250 mg करके कुछ थी। इस तरह की इसकी मात्रा होती है। इसे वुमेन लेडीज़ अधिक लेती हैं सेवन में। चलिए इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है और कंकाल पेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। जो आपके शरीर का ढांचा है वो कैसा हो जाता है? तो वो कमज़ोर हो जाता है, याद रखेंगे। और नपुंसकता तो हो ही जाती है, बट सबसे मेन बात यह है कि जो आपका कंकाल तंत्र है वो कैसा हो जाएगा? वो कमज़ोर हो जाएगा। यानी कंकाल अजीब सा हो जाता है, जैसे 70+ के बाद हो जाता है, और पेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए इस विटामिन को बांझपन विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसके दो नाम आपने देख लिए, ब्यूटी विटामिन और बांझपन विरोधी विटामिन भी इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। इन दोनों विटामिनों को मैंने एक साथ रख लिया है क्योंकि आपको टाइम भी बचेगा, प्लस आपको पता भी रहेगा कहाँ इस विटामिन का नाम ये है। कभी कभी ऑप्शन में सेम इसी तरह के नाम रख दिए जाते हैं जो अन्य विटामिनों के होते हैं। तो विटामिन के की अगर बात की जाए तो के भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर के जो रक्त है उसका धक्का जमने में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धक्का का मतलब है जब आपका हाथ इस तरह से यहाँ पे सपोज आप सब्जी काटते हैं तो तब हाथ बहुत कटते हैं, तो इस तरह आपकी उंगली कट गई, और उंगली कटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से एक जालीनुमा पड़ जाती है तुरंत 2 से 3 मिनट बाद ही, अगर वो जो काटा गया हिस्सा है वो काफ़ी गहरा नहीं कटा तब। ठीक है। तो उस कंडीशन में वो खून रुक जाता है। तो इस तरह की कंडीशन पैदा नहीं होती है जिसको विटामिन के की कमी होती है। यानी जिसके शरीर में विटामिन के की कमी है तो उसको वो खून नहीं रुकेगा, बहाव करता रहेगा। और जिसको एड्स है, याद रखिएगा, एड्स बीमारी भी इसी तरह की है कि अगर जिसको एड्स है उसके शरीर का भी खून नहीं रुकता, इसलिए वो कोई भी ऐसे कार्य नहीं करता है जिससे शरीर को आघात पहुँचे या चोट पहुँचे। तो यहाँ पे खून का धक्का नहीं रुकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, तो ये विटामिन हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, गोभी और सोयाबीन, यकृत, अंडे की जर्दी, पनीर आदि में पाया जाता है। तभी तो पहले क्या था, सब चीज़ खाने के लिए आपको एडवाइस दी जाती है कि सभी खाइए, हरे फल, मेवाएं और मतलब फ्रूट फल जो भी मिले वो सब कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए विटामिन के यकृत में क्या हो जाता है, तो आप बताएंगे कि विटामिन के यकृत में प्रोथोविन और फाइबिनोजेन
ये आपका पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, तो प्रोथोविन और फाइविनोजेन नामक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि यकृत में प्रोथोविन और फाइविनोजेन नामक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो आप बताएंगे कि इन दोनों के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। इस तरह का आपका पीजीटी में यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो कि रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के किसके लिए आवश्यक होता है, तो रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना आपका जो खून का प्रवाह है या जो खून बहता है आपकी बॉडी से, वो उस पर झिल्ली नहीं पड़ती है तथा वो रुकता नहीं है, धक्का नहीं बनता है। चलिए, तो यहाँ पे आज की श्रृंखला में हमने 2 पॉइंटों को देखा है, टेकोफेरॉल और उसके बाद हमने विटामिन के को देखा है, जिसको कहा जाता है नेफ्थोक्विनोन। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स हैं एक तरह से, क्योंकि एक ब्यूटी दे रहा है, एक आपके शरीर का ब्लड रोक रहा है। क्योंकि आपके शरीर के में जब तक 5 लीटर क्या नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो आप किसी को खून दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।